Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will continue with our topic modern periodic table. In this we already discussed about uh, the making order out of chaos, the modern periodic table, and the position of elements in the modern periodic table. Now we are on our topic that is trains in the modern periodic table, जिसमें हम first पढ़ेंगे valency. As you know, the valency of an element is determined by the number of valence electron present in the outermost shell of its atom. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोगों ने क्लास 9th में देखा था. तो यानी वैलेंसी कैसे पता चलेगी कि जो आउटर मोस्ट शेल जो है एटम का उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उससे हम लोग निकाल सकेंगे वैलेंसी. ठीक है. एटॉमिक साइज. द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम. एटॉमिक साइज़ क्या होती है? जो एटम है उसका रेडियस होता है. आपको पता है ना, सेंटर से लेके जो हम डिस्टेंस निकालते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? रेडियस. द एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. यानी सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज या रेडियस. द एटॉमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 37 pm. pm is picometer. 1 picometer is equals to 10 raised to power minus 12 meter. Let us study the variation of atomic size in a group and in a period. अब ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक साइज का वेरिएशन कैसे होता है अब हम इस बारे में देखते हैं. You will see the atomic radius decreases in moving from left to right along a period. एटॉमिक साइज जो है वो कम होती है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं पीरियड में. क्यों? दिस इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज which tend to pull the electron closer to the nucleus and reduces the size of the atom. जब हम लोग पीरियड जो है उसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है यानी अट्रैक्शन जो चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफ़ी पास में आ जाते हैं न्यूक्लियस के, और एटम का साइज़ जो है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन द न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स को पास में ले आता है, और क्या होता है? एटॉमिक साइज़ जो है वो कम हो जाता है. यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एटॉमिक साइज़ जो है कम हो रहा है पीरियड्स में, लेकिन जो ग्रुप है उसके अंदर एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. दिस इज़ बिकॉज द न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप. This increases the distance between the outermost electron and the nucleus so that the atomic size increases in spite of increases in the न्यूक्लियर चार्ज. जब हम ग्रुप जो है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि नई शेल्स जो हैं उसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ होती है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो है उनकी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी कम होता है. न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो भी जो होता है कम होता है, तो वो एटॉमिक साइज़ जो है उसकी बड़ी होती है. ठीक है. दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस, जिस वजह से क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस जो है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है. So the atomic size increases in spite of increase in the nuclear charge. ठीक है. Next is metallic non-metallic properties. As we can see, the metals like the sodium and the magnesium are towards the left side of the periodic table, while the non-metals like the sulfur and the chlorine are found on the right hand side. In the middle we have silicon, which is classified as the semi-metal or metalloids because it exhibits some properties of the both metal and non-metal. आप periodic table में देखोगे, see दिस वन इज़ योर पीरियोडिक टेबल. आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड जो है उसके अंदर क्या है? मेटल्स हैं. राइट साइड जो है उसके अंदर नॉन मेटल्स है, और बीच में ये जिगजैग लाइन दिख रही है, दैट इज़ योर मेटलॉइड्स. यही चीज़ लिखी हुई है कि राइट साइड जो है टेबल की उसके अंदर मेटल्स हैं, सॉरी लेफ़्ट साइड जो है उसमें मेटल्स हैं, राइट साइड जो है उसमें नॉन मेटल्स हैं लाइक सल्फर एंड क्लोरीन, एंड मिडिल जो है उसके अंदर मेटलॉइड्स प्रेजेंट है जो कि सेमी मेटल्स हैं. ठीक है. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल फ्रॉम द नॉन मेटल. हमने देखा पिंक कलर की जो जिगजैग लाइन थी वो क्या कर रही थी? मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग कर रही थी. द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स जो जिगजैग एलिमेंट्स है यानी जो मेटलॉइड्स हैं वो जो हैं वो हैं बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम and polonium are intermediate in property and are called metalloids or semi metals. ठीक है. As you have seen in the chapter number 3rd,
Metal tend to lose electrons while forming bond, that is they are electropositive in nature. मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या कर रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर प्रेजेंट है उसको लूज़ कर रहे हैं, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और बॉन्ड बनाते समय ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर देते हैं। As the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across a period, the tendency to lose electron will decrease. आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, जब हम पीरियड में बात करते हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स में अगर हम बात करते हैं कि एक शेल से एक से जो है दूसरे में जा रहा है, मतलब पीरियड जो है, यानी आपको पता है फ्रॉम लेफ़्ट टू, नॉट फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफ़ी टाइटली बाउंड होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ईजी वे में लूज़ नहीं कर पाएगा, इसलिए टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, कम होगी। लेकिन डाउन टू ग्रुप जो है, आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो काफ़ी कम है। न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो उससे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है न्यूक्लियस से, इस वजह से जो काफ़ी इजीली जो है लूज़ कर देंगे, इस वजह से जो है आराम से उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ से लूज़ हो जाएंगे। हैंस मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो पीरियड्स में तो कम होती है, यानी जो पीरियड में हम जाते हैं, पीरियड जो है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, उसमें जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर जो है कम होता है क्योंकि वो काफ़ी टाइटली बाउंड है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम शो करता है। लेकिन डाउन टू ग्रुप यानी ग्रुप में अगर हम फ्रॉम अप टू डाउन जाते हैं तो आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो साइज़ जो है वो बड़ा होता जाता है, तो इस वजह से क्या होता है वो इतना अच्छे से जो है उसको टाइटली पैक्ड नहीं कर पाते, न्यूक्लियर जो चार्ज है वो कम होता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा शो करता है। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। दे टेंड टू फॉर्म अ बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। As the trend in the electronegativity show, non-metals are found on the right side of the periodic table towards the top. हमने देखा है कि नॉन मेटल्स जो है वो कहाँ पर मिल रहे हैं, राइट साइड पे मिल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। दिस ट्रेंड ऑल्सो हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट। ये ट्रेंड जो है हमें ये भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि ऑक्साइड का नेचर कैसा है जो एलिमेंट्स बना रहा है, बिकॉज इट इज़ नोन टू यू दैट द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल आर बेसिक एंड दैट ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड्स जो है वो मेटल के वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं उनके एसिडिक होते हैं कैरेक्टर में। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर और प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए।